सोचिए, एक मैसेज आता है, सिर्फ एक मैसेज, और आपकी जिंदगी की दिशा बदल जाती है। देवरिया उत्तर प्रदेश से सामने आया है ये मामला। ये सिर्फ धोखे की कहानी नहीं है, ये सोशल मीडिया, ब्लैकमेलिंग और जबरन शादी के उस खौफनाक खेल की कहानी है जिसे सुनकर आप अपनी आंखों पर और कानों पर यकीन नहीं करेंगे। आंध्र प्रदेश के रहने वाले भरत, जो कर्नाटक में ट्रांसपोर्टर का काम करते हैं। साल था 2021। एक्स यानी कि ट्विटर पर एक अनजान लड़की का मैसेज आता है। मैसेज में लिखा है, अगर 1000 रुपए दीजिए 10 मिनट तक न्यूड वीडियो दिखाऊंगी, चेहरा ढका रहेगा। भरत उस वक्त मानसिक तनाव से गुजर रहे थे, या हो सकता है उन्हें कुछ रुचि हो इसमें, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई। वीडियो कॉल शुरू होती है, लड़की कपड़े उतारती है और उसी दौरान चुपके से स्क्रीनशॉट ले लिए जाते हैं, और यहीं से शुरू होता है असली खेल। और अब ये सिर्फ वीडियो नहीं था, ये ब्लैकमेलिंग थी। पैसे दो वरना तुम्हारी तस्वीरें वायरल कर दूंगी। डर, शर्म और बदनामी के खौफ में भरत ने लाखों रुपए ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। दरअसल कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। ब्लैकमेलिंग की आखिरी शर्त रखी जाती है कि अगर इज्जत बचानी है तो मुझसे शादी करनी होगी। 2021 में मुलाकात होती है, गोरखपुर और फिर लखनऊ। दोस्ती का दिखावा और इसी की बातें, और फिर 2023 में लड़की हैदराबाद पहुंच जाती है। यहाँ वो आत्महत्या की धमकी देती है, कहती है अगर शादी नहीं की तो जान दे दूंगी। मार्च 2025 आंध्र प्रदेश के एक मंदिर में दोनों की शादी हो जाती है। कोर्ट में रजिस्ट्रेशन भी होता है, मैरिज सर्टिफिकेट भी सामने आता है, सब कुछ वैध। लेकिन ये शादी सिर्फ 2.5 महीने चलती है। शादी के बाद भरत को शक होता है, पत्नी किसी और युवक से बात कर रही थी। मोबाइल में नोटिफिकेशन हिस्ट्री से पूरा सच सामने आता है। युवक को कई लाखों रुपए तक ऑनलाइन ट्रांसफर भी किए। सवाल पूछने पर जवाब आया, अगर बात नहीं करूंगी तो सुसाइड कर लूंगी। तारीख थी 17। पत्नी कहती है माँ बीमार है, घर जाना है। भरत ऑफिस चले जाते हैं, शाम को लौटते हैं तो घर खाली, पत्नी फरार, और अपने साथ में ले जाती है 4 लाख रुपए नगद, 60 ग्राम सोने के जेवर और दोनों मोबाइल। जांच में पता चलता है कि ये लड़की पहले भी 2 शादियां कर चुकी है। भरत उसका तीसरा पति था। भरत साइबर क्राइम में जाते हैं। कहा जाता है कि ये केस साइबर क्राइम का नहीं है। फिर लोकल पुलिस जाते हैं, महिला थाने जाते हैं, और आखिरकार देवरिया के एडिशनल एसपी तक शिकायत होती है। भरत का आरोप है कि लड़की सोशल मीडिया पर लोगों को फंसाती है, न्यूड वीडियो का खेल चलता है, फिर ब्लैकमेलिंग करती है, फिर शादी जबरन करती है, और फिर फरार हो जाती है सब कुछ लेके। अब सवाल ये नहीं है कि भरत के साथ में धोखा हुआ, सवाल ये है कितने भरत आज भी ऐसे जाल में फंसे हुए हैं, और क्या इस बार इंसाफ वाकई मिलेगा? आपका क्या कहना है इस पूरी कहानी को सुन के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। रहती थी, उसने 40,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर भी किए थे। कहाँ के रहने वाले? सर मेरा नाम भरत है, मैं आंध्रा का, आंध्रा ओंगोल डिस्ट्रिक्ट, और लेकिन मैं जॉब करता हूँ यहाँ पे कर्नाटका में। क्या काम करते हैं? ट्रांसपोर्ट में करता और एमिशन टेस्ट सेंटर भी है मेरा। ये क्या आपके साथ घटना हुई है? सर घटना ये हुआ 2021 में मुझे ट्विटर में एक मैसेज आ गया। मतलब मैं सम प्रॉब्लम्स की वजह से मैं काम शो दे रहा है, 1000 रुपये लेता है और वीडियोस कपड़ा उतार के दिखाता, फेस कवर करके बोल के मैसेज आ गया। मैं ले लिया सर। उसके बाद में से थोड़ा बहुत स्टार्टिंग हो, मतलब ये लोग इंट्रोड्यूस हो गया अच्छा सा, और थोड़ा बात करते करते पहचान गया है। तो आपका रिकॉर्डिंग वहाँ पे वो लोग कर लिए थे? मेरा रिकॉर्डिंग नहीं किया सर। किसी का रिकॉर्डिंग, मेरा रिकॉर्डिंग उनके पास नहीं, उनका रिकॉर्ड मेरे पास नहीं। लेकिन एक मिनट, जब अब पहचान हो गई आपसे, जब आपसे नजदीकियां हो गई, फिर कैसे आप लोग मिले, कैसे शादी हुई, बताइए। वही ऐसा बात करते करते क्लोज हो गया। वो मुझे लखनऊ बुलाया। लखनऊ बुलाने के बाद में थोड़ा फ्रेंड होटल रूम ले लिया, फ्रेंड्स हो गया। उसके बाद में गोरखपुर भी बुलाया, मैं 1 साल छोड़ के नॉर्मल फ्रेंड्स हो गया। मैं भी उनको आंध्रा बुलाया। एकदम क्लोज होने के बाद में वो इसी साल 2025 से मुझे फोर्स कर रहा, क्या मतलब मेरे से शादी, मैं तुमसे शादी करना चाहता है, मेरा घर पे बोल दो बोला। मैं उनकी बड़ी सिस्टर को कॉल करके बताया, वो भी एग्री किया। उसके बाद में अभी पता नहीं उल्टा गाली देने लग गया मुझे। शादी आप लोग की हो गई? हाँ। शादी हुई थी पूरा बताइए सर। मार्च 22 मेरा आंध्रा में नरसिम्हा स्वामी टेम्पल है, उधर जाके कर लिया सर। उसके बाद में हम लोग रजिस्टर भी करा है, मैरिज सर्टिफिकेट भी है मेरे पास। मार्च 2025 में ना? हाँ सर, मार्च 2025, मार्च 23 को हो गया, 22 को हो गया। अच्छा, और कितने साथ रहे आप लोग?
मेरे साथ बस 2.5 मंथ था मेरे साथ, मतलब मार्च 22 को मैरिज हो गया, मई 17 को चला गया। क्यों भगी वहाँ से? सर यही है उनका, वो किसी और से बात करने लग गया। मैं मतलब मैं घर पे नहीं रहने के टाइम में मैं उनकी मोबाइल में, मुझे डाउट था, मैं सोने के बाद में साउंड करता था, इसलिए मैं उनकी मोबाइल में नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन किया, उसमें दिख गया। सुबह मैं उठने के बाद में व्हाट्सएप में सब डिलीट करता था। नोटिफिकेशन हिस्ट्री में ऐसा था ना, मैं देख के पूछने की वजह से वो बात नहीं किया तो सुसाइड कर लूंगी बोला, इसलिए मैं बात कर रहा है बोल के बताया। उसके बाद में मैं ये सब इनको दोनों को बात किया, ये सब क्यों कर रहा है, जस्ट टाइम पास के लिए बोलता, टाइम पास बोलता। और उनको 40,000 ट्रांसफर भी किया है ये मेरा वाइफ ने। उनके साथ हॉस्टल में रहने के टाइम में बाइक में भी बाहर जाता बोल के उनके फ्रेंड्स भी बताया मुझे, इधर गोरखपुर में रहने के टाइम में। कब वहाँ से भगी, वो कैसे भग गई? मैं ऑफिस जाने के टाइम में मैं 17 को वो घर जाता, बोला मदर का हेल्थ इश्यू है, बोला मैं अगस्त में जाओ, राखी भी आता है एक साथ में, काम करके आ जाओ बोला। मई 17 को ऑफिस जाने के बाद में तुरंत बाद में घर आ गया, नहीं दिख रहा है वो। कितना पैसा और कितने जेवर लेके गई है वो? सर वो तो मेरे से फ़ोन पे में मैरिज से पहले 4 लाख तक ले लिया। मैरिज होने के बाद में मेरा मदर की एक चेन है 60 ग्राम का, और 4 लाख मैरिज का पैसा ऐसा है, वो भी लेके गए। अभी क्या उसके बारे में जानकारी मिली है? उनके बारे में जानकारी नहीं, मोबाइल दोनों स्विच ऑफ। नहीं, शादी उदी पहले वो शादी कर हाँ, चुकी है? वो 2 शादी हो गया उनकी, पहला बोल के पता है सर। आपसे तीसरी शादी हुई है? हाँ, मेरे से आपको तीसरी जानकारी शादी, नहीं था? जानकारी नहीं था। ऑलरेडी गोरखपुर में रजिस्टर ऑफिस में एक मैरिज कर लिया, एक टेम्पल में किया बोल के पता है। क्या क्या कार्रवाई अभी तक किए हैं आप? कहाँ कहाँ शिकायत कर चुके हैं? मैं एक वो साइबर क्राइम में रिपोर्ट किया सर, लेकिन वो बोला ये साइबर क्राइम नहीं होता, लोकल पुलिस को केस ट्रांसफर कर रहा है, आप लोकल पुलिस स्टेशन में जाके बताओ बोला।